हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 1 तारीख और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले एक बार हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। और इसका जो PDF लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके वहाँ से हमारा PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने मेरा मंथली करंट अफेयर है जून मंथ का, वो भी डाल दिया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके वहाँ से हमारा मंथली करंट अफेयर भी देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। किस राज्य सरकार ने राज्य में किल कोरोना अभियान का शुभारंभ करने का ऐलान किया है? और इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश की सरकार। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने ही अपने राज्य में किल कोरोना अभियान का शुभारंभ करने का ऐलान किया है। और ये जो अभियान है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और इस अभियान के तहत होगा क्या? इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों का कोविड परीक्षण के अलावा अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा याद रखना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझाऊंगा कि जो मध्य प्रदेश की अभी राज्यपाल नियुक्त हुई हैं, ठीक है, वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। और जो आनंदीबेन पटेल है वो एट प्रेजेंट टाइम पे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और इन्हें मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पॉप स्टार को BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर है बियोंसे। ठीक है, बियोंसे है पॉप स्टार। ठीक है, इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी 1 बाय 1 करके आपको डिस्कस करके बताता हूँ। सबसे पहले याद रखना, ये एक पॉप स्टार है। पूछा जा सकता है कि जो बियोंसे हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है वो क्या है? ठीक है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है? वो है एक पॉप स्टार, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है, उन्होंने किस काम के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है? तो याद रखना, उन्होंने कोविड-19 के, ठीक है, कोविड-19 के दौरान लोगों को राहत प्रदान करने के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने लोकहित के कार्य किए हैं, लोगों को फूड सप्लाई किया है और लोगों को जितना हो सके उन्होंने काम देने की कोशिश की, जिसके तहत उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा ये याद रखना, उन्होंने ये जो पहल की शुरुआत करी है, ठीक है, वो किसके साथ मिलकर करी थी? ये उन्होंने बी योग OOD फाउंडेशन है, उसके साथ मिलकर उन्होंने लोकहित के कार्य किए, जिसके लिए उन्हें संयुक्त रूप से BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है वो किसने दिया है? ये फर्स्ट लेडी हैं मिशेल ओबामा, अमेरिका की, उन्हीं से ये पुरस्कार इन्हें हासिल हुआ है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था बता दिया। इसके अलावा याद रखना, ये जो बीट अवार्ड है इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न नेटवर्क के द्वारा। तो इस क्वेश्चन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए थे वो सब मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया है? और इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र की सरकार। और ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उन्होंने ही ये प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो 1 बाय 1 करके आपको डिस्कस करके बताता हूँ। पहले याद रखना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और उन्होंने ही ये कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग होगा प्रोजेक्ट प्लेटिना, जिसको उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, किस राज्य में होगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा उन्होंने, दिखा देता हूँ और अच्छे से, उन्होंने कितने रुपए आवंटित किए हैं इस प्रोजेक्ट के तहत? 16.65 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ठीक है, बाकी आप हमारे एक्स्ट्रा डोज हैं उनको हमारे PDF में देख लेना। ठीक है, और इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के फुटबॉलर हैं मारियो गोमेज, जिन्होंने हाल ही संन्यास लेने का ऐलान किया है? और इसका राइट आंसर है जर्मनी। ठीक है, ये जर्मनी के फुटबॉलर हैं मारियो गोमेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? और इसका राइट आंसर है मलावी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जितने क्वेश्चन निकल के आएंगे वो सब 1 बाय 1 करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहले याद रखना, जो लॉर्ड चकवेरा हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? मलावी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनका नाम क्या था वो याद रखना। इनके प्रतिद्वंदी थे पीटर मुथारिका। कौन थे? पीटर मुथारिका, जिनको उन्होंने 58.57% मतों से हराया है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जो लॉर्ड चकवेरा हैं, मलावी के राष्ट्रपति जो चुने गए हैं, उनकी पार्टी का नाम क्या था? उनकी पार्टी का नाम याद रखना, मलावी कांग्रेस पार्टी। मलावी की राजधानी याद रखना, लिंगोंगवे। क्या है? लिंगोंगवे मलावी की राजधानी है और मुद्रा है मलावियन क्वाचा। जितना इंपॉर्टेंट था, यहाँ से जितने क्वेश्चन निकल सकते थे वो सब डिस्कस करके बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने विकसित किया भारत का पहला लाइकेन पार्क? ठीक है, और लाइकेन है क्या वो भी बताऊंगा। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने ही भारत देश का पहला लाइकेन पार्क का विकास किया है। ठीक है, इसमें होगा क्या वो बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जितने बनेंगे ना वो सब क्वेश्चन करके डिस्कस करके बता रहा हूँ। देखो, यहाँ से जितने क्वेश्चन निकल रहे हैं वो बता रहा हूँ। देखो, एक तो क्वेश्चन बन रहा है कि उत्तराखंड है, ठीक है, उसके किस ज़िले से स्टार्ट हुआ है? ये याद रखना, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के, ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊँ के मुनस्यारी में। कहाँ के? कुमाऊँ के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक जो पार्क है उसका विकास किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चन निकल के आए हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिला, ठीक है, एक तो क्वेश्चन निकल के आया है पिथौरागढ़ जिले में। दूसरा है कुमाऊँ के मुनस्यारी में, ठीक है, भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। और कवक है क्या? कवक क्यों बोल रहा हूँ, लाइकेन एक कवक है, ठीक है, और ये क्या करता है? प्रदूषण इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये प्रदूषण को इंडिकेट करने का काम करता है। ठीक है, ये है लाइकेन। ये प्रदूषण के स्तर को कम भी करने का कारण बनता है। ठीक है, ये कम भी करने की कोशिश करता है प्रदूषण के स्तर को, और इंडिकेट तो करता ही है। इसके अलावा याद रखना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से उत्तराखंड से निकल के आया है, दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो, उत्तराखंड का है चमोली ज़िला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड का है चमोली ज़िला और वहीं पे एक गैसरेन गांव है, ठीक है, जिसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड की अगर पूछा जाएगा ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है तो वो है गैसरेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। तो यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे डिस्कस करके बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगाया है? और इसका राइट आंसर है 59। ठीक है, और इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करके बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, देखो, एक क्वेश्चन बनता है कि जो नियम बनाए हैं, ठीक है, ये जो आपके जितने भी मोबाइल्स के अंदर 59 जो ऐप हैं चाइनीज़, उनको बैन किया गया है, ठीक है, वो किस धारा के तहत किए गए हैं? तो ये याद रखना, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है जिसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, धारा है 69, ठीक है, जिसके तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, नियम 2009। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखना आप कि धारा 69A 2009 के अकॉर्डिंग, ठीक है, भारत में उभरते हुए खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप को ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा याद रखना, आज 30 तारीख को भारत सरकार ने जितने भी 59 ऐप को बैन करने की घोषणा की थी वो सभी ऐप अब बैन हो चुके हैं। आप इन्हें प्ले स्टोर पे अब नहीं देख पाओगे। इसके अलावा आप ये याद रखना कि आप इन्हें अब प्ले स्टोर पे देख भी नहीं पाओगे और इसके अलावा ये आपके मोबाइल में चलेंगे भी नहीं। ठीक है, अब ये
काम करना बंद कर चुके हैं, तो इससे बेटर है कि आप देश को सपोर्ट करें और इन चाइनीज़ ऐपों को अपने ऐप से निकाल दें, मतलब मोबाइल से हटा दें। इसके अलावा याद रखना, ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और राज्य मंत्री हैं गोत्रे संजय शामराव। तो यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए वो आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट अथवा संसदीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है 30 जून। 30 जून को मनाया जाता है। और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस है वो 30 जून को ही मनाया जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, एस्टेरॉयड दिवस भी 30 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा याद रखना, जो अंतर संसदीय संघ है उसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेबिएला क्यूबॉस बैरोन। स्थापना हुई थी 1889 को और महासचिव है मार्टिन चुंगोंग। कौन है? मार्टिन चुंगोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका राइट आंसर है भूटान। और यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे वो मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन करके। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो योजना है, इस योजना के तहत कितनी मेगावाट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी? याद रखना 600 मेगावाट। एक क्वेश्चन ये बना। दूसरा, किन दो देशों के बीच में है ये योजना? भारत और भूटान के बीच में। तीसरा क्वेश्चन ये याद रखना कि जो ये 600 मेगावाट की जो योजना है, ठीक है, ये योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम याद रखना खोलंगछू पनबिजली परियोजना। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आए थे वो आपको बता दिए। इसके अलावा याद रखना, भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री हैं टोंडी दोरजी। कौन है? टोंडी दोरजी। और इन्हीं दोनों के बीच में ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको बता दिया, ठीक है। और ये जो इसके बारे में कुछ और भी एक्स्ट्रा है वो आपको बता देता हूँ। जो खोलंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड है, देखो इसको, इस लाइन को ध्यान से देखना। जो खोलंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड है भूटान के अंदर, ठीक है, उसी के ड्रंक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, कंपनी का नाम है, और उन्हीं के बीच में ये करार हुआ है, ठीक है। और जो 600 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना है पूर्वी भूटान में तस्यांग तसे जिले में, ठीक है, भूटान के किस ज़िले में ये परियोजना लागू होगी? याद रखना, ये भूटान के पूर्वी भूटान में होगी है। और पूर्वी भूटान के तस्यांगा तसे जिले में खोलंगछू नदी का नाम याद रखना, खोलंगछू नदी के जलमार्ग पर स्थित है और वहीं पे इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है भूटान के अंदर। और ये परियोजना भारत की मदद से भूटान अपने देश में बनाने जा रहा है। इसके अलावा याद रखना, भूटान की राजधानी है थिम्पू। दिखा देता हूँ, भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोते तशेरिंग और भूटान की जो मुद्रा है वो है भूटेनीस नगुलेट्रम। क्या है? भूटेनीस नगुलेट्रम भूटान की मुद्रा है। तो यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। आप याद रखना किस नदी के ऊपर है, ठीक है, और किस ज़िले में है, याद रखना, इंपॉर्टेंट था, डिस्कस करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध कन्नड़ गीता नागभूषण का निधन 30 जून को हुआ है और वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? और इसका राइट आंसर है वे एक लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है? ठीक है, और इसका राइट आंसर है नवंबर। ठीक है, इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे वो आपको समझाता हूँ। एक तो याद रखना, भारत अनलॉक 2 चरण में प्रवेश करने जा रहा है और ये कब से करेगा? 1 जुलाई से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने अनलॉक 2 का चरण कब शुरू किया था? 1 जुलाई को। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था याद रखना। इसके अलावा जो एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इससे तकरीबन कितने लोगों को मदद मिलेगी? तकरीबन 80 करोड़ लोगों को। और इसके लिए कितना बजट पेश किया गया है? 90,000 करोड़ का। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री की एक और योजना थी गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत उन्होंने 20 करोड़ जन धन खातों में 31,000 करोड़ रुपए डाले गए।
ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF, ठीक है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है, जिसने म्यांमार देश को कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है, और इसका राइट आंसर है 365.5 मिलियन। और कैपिटल है म्यांमार की, याद रखना, नेपिटो कैपिटल है म्यांमार की, करेंसी है बर्मिस कयात, और प्रेसिडेंट है विन मिंट। क्या है? विन मिंट प्रेसिडेंट है म्यांमार के। इसके अलावा याद रखना इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मतलब MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, और हेडक्वार्टर है अमेरिका के वाशिंगटन DC में। और इसके टोटल मेंबर हैं 189 कंट्रीज़ हैं, वो इसकी मेंबर हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड की। आज के लिए इतना ही था, और हमारे चैनल पर बने रहें उसके लिए आप हमारे बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और बिना सब्सक्राइब करे बिना इस चैनल को छोड़ के मत जाना। कोशिश हमारी यही है कि आपके लिए हमेशा बेस्ट मटेरियल, बेस्ट एजुकेशन टीचर प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच।